मोंथा चक्रवात अब देश के बड़े हिस्सों में तबाही मचा रहा है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी नुकसान के बाद अब इसका असर ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड तक पहुंच चुका है। बता दें, भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के मुताबिक मंगलवार की रात करीब 7:30 बजे मोंथा तूफान आंध्र प्रदेश के तट से टकराया। मछलीपट्टनम और कालिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास टकराने के वक्त हवाओं की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो कई जगहों पर 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। तेज हवाओं और भारी बारिश से पेड़, बिजली के खंभे गिर गए और कई तटीय गांवों में बिजली सप्लाई भी ठप हो गई। बता दें, इस वजह से आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि नारियल का पेड़ गिरने से एक बच्चा और एक ऑटो चालक घायल हुए। IMD के ताज़ा बुलेटिन के अनुसार मोंथा अब उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है और अगले 24 घंटे में इसका असर पूर्वी और मध्यम भारत के राज्यों में साफ दिखेगा। बेहद भारी बारिश की चेतावनी इन जगहों पर है, जिसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना और विदर्भ के लिए है। भारी बारिश की संभावना इन जगहों पर है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा में। हवाओं की रफ्तार 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है, जबकि कुछ जगहों पर ये 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। चक्रवात मोंथा के तट पर टकराने के बाद पूर्व तट रेलवे ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना के बीच चलने वाली 2 प्रमुख यात्री ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है। रेलवे ने यह फैसला रैक की अनुपलब्धता और तटीय क्षेत्रों में चल रही बाधाओं के कारण लिया है। अब तक कुल 61 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं। रेल प्रशासन का कहना है कि जब तक हवा और बारिश की स्थिति सामान्य नहीं होती है, तब तक ट्रेनों की बहाली नहीं होगी। कर्नाटका, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में समुद्र में ऊंची लहरें और उफान की स्थिति बनी हुई है। इस दौरान मछुआरों को समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। सरकार ने पहले से ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में 22 NDRF टीमें तैनात की है। तूफान की वजह से कई जिलों में स्कूल और कॉलेज भी बंद हैं और निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। अब बात करते हैं झारखंड की, जहां मोंथा तूफान का असर मंगलवार रात से ही दिखने लगा है। रांची समेत कई जिलों में बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने शुक्रवार तक राज्य के 19 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही तेज हवाओं और तापमान में गिरावट की चेतावनी भी दी गई है। मंगलवार को रांची का अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह तापमान सामान्य से लगभग 1 डिग्री अधिक है, लेकिन अगले 3 दिनों में 3 से 5 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। इसका मतलब है कि राज्य में ठंड अब धीरे धीरे दस्तक देने लगी है। इस संबंध में मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक मोंथा तूफान अब उत्तरी पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा है और इसका असर झारखंड में 31 अक्टूबर तक रहेगा। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सभी जिलों के DC को सतर्क रहने और जरूरी तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जनहानि या नुकसान को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को तुरंत बैठक बुलाने और सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। NDRF और SDRF की टीमों को संबंधित रूप से प्रभावित क्षेत्रों में पहले से ही तैनात करने की योजना बनाई जा रही है। बिजली, संचार और स्वास्थ्य सेवाओं को बिना रुकावट सक्रिय रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य प्रशासन मौसम विभाग के अपडेट के साथ लगातार मॉनिटरिंग मोड में काम कर रहा है। बता दें, झारखंड में 3 दिनों तक कहीं कहीं भारी बारिश और तेज हवा 60 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। बारिश के कारण तापमान में तेजी से गिरावट होगी, जिससे नवंबर के शुरुआती हफ्ते में ठंड पूरी तरह से महसूस होने लगेगी। हालांकि मोंथा तूफान धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, लेकिन इसका असर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिनों तक सतर्क रहें, क्योंकि बारिश, हवा और ठंड तीनों एक साथ दस्तक देने वाली है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।